हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम मून लाइटिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यह जानेंगे क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर यह एक प्लेन चीटिंग है। और साथ ही साथ हम इसके लीगलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूनलाइटिंग पॉलिसी है यूएस में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और खासकर ये जो फिनोमिना है ये देखा जा रहा है आईटी फर्म्स में। जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, आईटी एम्प्लॉयज हैं, ये लोग अब मूनलाइटिंग पॉलिसी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। पर विवाद शुरू हुआ जब विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने ट्वीट किया कि ये जो मूनलाइटिंग पॉलिसी है ये कुछ भी नहीं है, यह एक प्लेन फ्रॉड है, चीटिंग है ये एक टाइप की। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों ऋषभ प्रेम जी इसे चीटिंग बता रहे हैं, इसमें क्या रिपरकशन है उन कंपनीज के लिए जो मून लाइटिंग अलाउ कर रही हैं, और इस मून लाइटिंग पॉलिसी का फायदा क्या है उन वर्कर्स के लिए जो मून लाइटिंग पॉलिसी का फायदा ले रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मून लाइटिंग क्या है। मून लाइटिंग का मतलब ये है कि जहां पर भी अभी आप काम कर रहे हो, सपोज करो आपकी जॉब है 9 to 5 की, तो जब आप अपना काम 5 बजे खत्म कर लेते हो उसके बाद आपको लगता है कि आपके पास 3-4 घंटे कुछ एक्स्ट्रा है, आप कहीं और जाके कुछ काम कर सकते हो, या फिर वीकेंड आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है, आप वहां पर किसी और कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, या कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सपोज करो आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, पर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, आपके कुछ और हॉबीज हैं, तो आप कहीं कंटेंट राइटर काम कर सकते हो, कोई आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो, या अपनी बुक के लिए काम कर सकते हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज की आजादी आपकी कंपनी इस मून लाइटिंग पॉलिसी के तहत देती है। और मोस्टली होता क्या है कि जनरली यूएसए में जो ट्रेंड देखा गया है कि जो एम्प्लॉइज है वहां पे, वो दरअसल रात में दूसरा काम लेते हैं या फिर वीकेंड में दूसरा काम करते हैं। तो इसलिए इसे मून लाइटिंग कहा जाता है। तो जो भी उनका साइड जॉब होता है वो मोस्टली नाइट टाइम होता है, तो इसलिए इस पॉलिसी को मून लाइट कहा जाता है। और जो स्विगी का जो मूनलाइटिंग पॉलिसी है उसमें ये है कि जो स्विगी के जो अभी जो वर्क है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पहला प्रोजेक्ट होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज की आवश्यकता है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें नॉन प्रोफेशनल है, इंटरेस्ट है, हॉबीज है, वैसे लोग काम कर रहे होते हैं। मतलब वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और जो लिस्ट ए का प्रोजेक्ट है उसमें भी स्विगी अलाउ कर रही है, बशर्ते आपको कुछ डिटेल देनी होगी कि आप कहाँ पर काम करोगे, वो काम कैसा है, कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मैटर तो नहीं है। तो वहां पर आपको अप्रूवल की जरूरत है, और उस अप्रूवल के बाद ही आप दूसरी कंपनी या स्टार्टअप में अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब इस मून लाइटिंग के ट्रेंड के बारे में जान लेते हैं। दरअसल हुआ क्या, कोरोना आया, उसमें हुआ क्या, लॉकडाउन लग गया। तो खासकर जो आईटी इंडस्ट्री थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम की आजादी दे दी। तो भाई आप अपने घर से बैठकर अपने क्लाइंट को डील कीजिए, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कीजिए, अपनी कोडिंग कीजिए, अपनी टेस्टिंग कीजिए, जो भी आप करते हो आप कीजिए घर बैठ के। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने काम तो किया, पर उनका बहुत सारा समय बच भी रहा, तो उन्होंने कुछ और नया करने की सोचा, और ये ट्रेंड हमें यूएसए में देखने को मिल रहा है। तो इससे मून लाइटिंग को एक पुश मिला। तो अभी हाल ही में जो एक कोटेक का सर्वे हुआ था उसमें बताया गया था जो 65% है जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं या फिर मून लाइटिंग कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड में है। यहाँ तक कि एक वेबसाइट तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है ओवर एम्प्लॉयड। ये आपको टिप्स देती है कि आपको कहाँ काम मिल सकता है, आप अपने दोनों काम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जैसा कि फ्रीलांसिंग काम आजकल बढ़ रहा है, तो फ्रीलांसर को ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो कहीं भी काम कर सकता है, किसी को भी अपनी सर्विस दे सकता है। तो अगर किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी है तो भी वो दूसरी और कंपनी को सर्व कर सकता है, बशर्ते वो पहले कॉन्ट्रैक्ट का किसी प्रकार का वायलेशन ना करे। आप जानते हैं मून लाइटिंग पॉलिसी क्यों ट्रेंड में है, इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि कुछ और एक्स्ट्रा इनकम आप जनरेट कर पाते हो। आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 50,000 है, अगर आपको कोई कह रहा है कि 2-3 घंटे हमारे यहाँ काम कर लीजिए, आपके उसके बदले में 10 या 20 हजार और मिल जाएंगे, तो क्यों नहीं करेगा व्यक्ति, करेगा। पर इस मनी के अलावा भी एक चीज और है कि यहाँ पे जब आप दूसरी जगह कोई काम करते हो तो आप एक नई स्किल डेवलप करते हो। आज जो पूरा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वहां पर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी स्किल। क्योंकि इंडस्ट्री लगातार चेंज हो रही है, आपके नए स्किल्स की आवश्यकता है। आप अगर एक ही स्किल में रहे तो आप 3 से 4 साल बाद आउटडेटेड हो जाओगे। आप तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी चाहिए तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करते रहना होगा। तो अगर आप दूसरी जगह काम करते हो तो आप नई स्किल सीखते हो, नए डोमेन्स में जाके देखते हो कि वहां पर कैसा काम हो रहा है, कैसे काम करते हैं, क्या नेटवर्क है, और दूसरे पीपल से कनेक्ट भी होते हो। तो ये मेन फायदे हैं मून लाइटिंग के। पर रिसेंटली हमने कुछ फिनोमेना ये भी देखा है कि मास रेजिग्नेशन हो रहा है। लोग अपनी जॉब से त्रस्त आ चुके हैं, स्ट्रेस में हैं, वो छोड़ रहे हैं, बोर्डम आ चुका है। तो उस चीज को भी काउंटर किया जा सकता है कि अगर आप दूसरी जगह काम करोगे तो आपको एक फ्रेशनेस आएगी, आप एक जगह सेचुरेट नहीं फील करोगे। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बने रहने के लिए भी उनको ये आजादी दे रही है कि ठीक है, अगर आप 1-2 घंटे या फिर वीकेंड में कहीं और काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ताकि आप जहाँ पहले काम कर रहे हो वहां पे एटलीस्ट प्रोडक्टिव रहो, वहां पे आपको ज्यादा स्ट्रेस फील ना हो। और अगला फैक्टर ये है कि जो हाल ही में हमने देखा इंडिया में खासकर कि जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ले ऑफ कर रहे हैं, लगातार लोग निकाल रहे हैं, खासकर ये एडटेक कंपनी से बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को भी निकाल दिया गया है। तो अब क्या लोगों में डर है, तो इसी ले ऑफ को ध्यान में रखते हुए अब लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं, ताकि किसी कारणवश अगर सेक्टर स्लो डाउन में जाता है या कोई इंडस्ट्री स्लो डाउन में जाती है तो आपके पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी या दूसरी जॉब तैयार रहे जो आपको सिक्योर रख सके।
और जो लास्ट फैक्टर है वो बहुत कॉमन फैक्टर है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, रोबोट आपकी जगह ले रहे हैं, तो आप अपनी जॉब को लेकर सिक्योर नहीं हो सकते। तो क्या होगा, आप कहीं और काम करोगे तो आप इस चीज को भी अच्छे से काउंटर कर पाओगे। तो कुल मिला के आपको ज्यादा इनकम मिल रही है और दूसरा आप कोई नई स्किल सीख रहे हो। ये मेन रीजन है मून लाइटिंग के। अब सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि क्या ये लीगल है। देखिए, अगर आप लॉ पे ध्यान दोगे तो जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो डबल एम्प्लॉयमेंट को बैन करता है। आप डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो फैक्ट्री एक्ट है वो भी डबल एम्प्लॉयमेंट को अलाउ नहीं करती। पर ये जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये फैक्ट्री एक्ट, ये हर जगह लागू नहीं होती, खासकर ये आईटी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा सेक्टर जहां पर ये दो लॉस अगर एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर जो कंपनीज अगर मून लाइटिंग को रोकना चाहती है तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में मून लाइटिंग क्लॉज डलवाती है कि आप अगर आप इस कंपनी को सर्व कर रहे हो तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। और ये सारी बिग कंपनी जितनी भी आईटी कंपनी है, ये सब अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में मून लाइटिंग का क्लॉज डलवाती है। पर अगर आप एज ए नेशन देखोगे, इंडिया की बात करोगे, कोई भी ऐसा एक ओवरआर्चिंग लॉ नहीं है जो डबल एम्प्लॉयमेंट या फिर मून लाइटिंग को बैन करता हो या इलीगल बताता हो। तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। पर हाँ, कुछ फैक्ट्रीज हैं, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके तहत कुछ फैक्ट्रीज में आप डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। पर आईटी इंडस्ट्री जैसी जो इंडस्ट्री होती है वो अपने खुद के प्राइवेट क्लॉज डलवाती है उस कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये मून लाइटिंग का लीगल एस्पेक्ट हो गया। आप जानते हैं क्यों आखिर लोग इसका विरोध कर रहे हैं? खासकर ऋषभ प्रेम जी ने भी ट्वीट करके बताया कि मून लाइटिंग पॉलिसी जो है वो फ्रॉड है, वो चीटिंग है। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी ज्वाइन करी तो कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आप अपनी कंपनी को पूरे एफर्ट के साथ दो, डेडिकेशन के साथ अपना काम करो। पर मून लाइटिंग के बाद क्या होगा कि आप सिर्फ 9 टू 5 अपना काम कर लोगे। ठीक है, आप कंपनी ग्रोथ हो रही हो, नहीं हो रही हो, शायद उसमें आप इतना ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आप सिर्फ 9 टू 5 के लिए हो। और मून लाइटिंग के बाद आपको एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे को निकाल भी दिया गया तो बस दूसरा काम है। तो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ उस कंपनी को सर्व नहीं करते जो आपकी प्राइमरी जॉब है आपकी। और जो लोग वीकेंड में काम करते हैं या जो अभी अपने शेड्यूल को थोड़ा सा इजी कर दिया है कि आप, कुछ लोग कंपनी ऐसी होती है जो 9 टू 6 या 9 टू 7 में काम कराती है, 10 टू 7, 10 टू 8 काम कराती है। वो लोग, उन्होंने अपना वर्किंग आवर्स कम करा ताकि जो एम्प्लॉइज हैं वो बर्न आउट ना हो जाए, वो फ्रेश फील करे। तो वो क्यों, आपको टाइम दिया जा रहा है ताकि आप रेस्ट करें, आप स्ट्रेस से दूर रहें। पर अगर आप मून लाइटिंग करोगे तो वो तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि उससे तो और आदमी बर्नआउट होगा और स्ट्रेस फील होगा, दो दो जगह काम करेगा। वीकेंड आपको क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपने आप को फिर से रिजुनवेट करें, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं, हॉलिडे का यूज करें, अपने टाइम, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो मून लाइटिंग पॉलिसी ना कंपनी के लिए अच्छा है, ना उस वर्कर के लिए अच्छा है जो 2 जगह 3 जगह काम करके अपने आप को और बर्नआउट करेगा, अपने आप को और स्ट्रेस करेगा। और अगला फैक्टर ये है कि भले मून लाइटिंग लीगल हो, मतलब उसमें इल्लीगल जैसा कुछ ना हो। कंपनी के साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो और फिर आप दूसरी जगह काम करते हो तो इल्लीगल हुआ। पर कंट्री का ऐसा कोई लॉ नहीं जो इस पूरे मून लाइटिंग को इल्लीगल बता सके। तो मान सकते हैं कि लीगल है, पर क्या ये एथिकल है? क्योंकि जब आप किसी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप अपनी इंटीग्रिटी उस कंपनी के प्रति शो करते हो, ठीक है। और कंपनी को एक डर ये है कि मान लो आप किसी सेंसिटिव पोजीशन पे हो और फिर आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो क्या वो डर रहेगा कि आप कोई कंपनी की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक करो, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी जियोपार्डाइज हो जाएगी पहली कंपनी की। क्योंकि जो दूसरी कंपनी हायर कर रही है उसका अपना अल्टीरियर मोटिव है, वो चाहती है कि आप आओ और अपनी पहली कंपनी की इन्फॉर्मेशन साथ में लेके आओ, आपको ज्यादा पैकेज दे रही होगी सिर्फ टाइम बिंग के लिए, और जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन लेगी आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी अच्छा नहीं है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी एक आर्टिकल बताया था कि बहुत से लोग जो इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं, जो मून लाइटिंग कर रहे हैं, वो पहली कंपनी में सिर्फ बेयर मिनिमम जॉब कर रहे हैं। मतलब आप अपनी कंपनी को पूरा अपना एफर्ट नहीं दे रहे हैं कि उस कंपनी की ग्रोथ में आप काम आ सको। तो ये इस पूरे मून लाइटिंग के ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा मून लाइटिंग के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।